हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, अब आपका एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा है। आईपीएस पीओ में भी आपके पास 2 ढाई महीने बचे हैं और उसके बाद आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम 5 महीने है। तो बचे हुए टाइम में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की। तो एसबीआई पीओ आपका जो प्रीलिम्स है 2 अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। मेंस उसका सितंबर में होने वाला है। उसके बाद जो है अगस्त में ही आपके मतलब आईपीएस पीओ के भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फिर नेक्स्ट मंथ उसके भी मेंस के एग्जामिनेशन है, उसके बाद आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। तो मतलब 2026 में एक के बाद एक बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन है। तो बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए रिमेनिंग टाइम में। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप रिपीटर हो, ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। मान लो जो अभी से स्टार्ट कर रहे हो और पूछ से रहे हो कि एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं, तो भाई बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट करो, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप इजी लेवल से स्टार्ट करो, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल जाओ। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक है सारे के कॉन्सेप्ट के वीडियो नियरली आ चुके हैं, ठीक है। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, नियरली सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अच्छे से समझाया है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लो। उसके बाद उस पर जो मैंने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, प्रैक्टिस कराया, फिर मॉडरेट लेवल और फिर हाई लेवल सॉल्व कराया, ठीक है। तो ये कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने जब कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके बाद उस पर बहुत सिंपल एग्जाम्पल से सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा गाइज इंग्लिश ग्रामर के भी जो रूल्स हैं वो आप अच्छे कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ग्रामर में मिस्टेक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत बच्चों की रीडिंग कंप्रीहेंशन वीक होती है। तो उसमें आप क्या करो, मैंने हमेशा कहा है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। तो अब बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से कैसे होगा। तो सही बात है, न्यूज़पेपर पढ़ो, दिस इज़ द वन थिंग। एडिटोरियल पढ़ो, हॉट टॉपिक्स पढ़ो, इसके साथ साथ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। अब कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जितनी भी ऑनलाइन स्टडीज़ मटेरियल है, बेस्ट सोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो अब आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि मैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करूँ, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या जीए हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारे सोर्सेज भी बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपकी वीक है, जिस टॉपिक में आपके मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं, उस टॉपिक को आप क्या करो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक के सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है। और जब तक वो टॉपिक इंप्रूव नहीं होती है प्रैक्टिस करते जाओ। कैसे अच्छी नहीं होगी, मान लो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन वीक है तो उसके 20-30 सेट हर दिन लगाओ। अगर एरर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहे हैं तो 100-200 एरर के क्वेश्चन हर दिन करो, ठीक है। मान लो अगर आप पारा जंबल में फंस जाते हो तो जितने भी पारा जंबल के क्वेश्चन हैं, जितने तरह के 5-6 सेंटेंस वाले, सारे के सारे प्रैक्टिस करो। और तब तक करो जब तक मॉक्स में पारा जंबल के क्वेश्चन सही नहीं बने, ठीक है। और मैथ में तो मैं आपकी जिम्मेदारी लिया हूँ, मैथ में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, उसको अच्छे से देखो। और मैं जो एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरा अप्रोच देखो कि कितना सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो मेंस लेवल के क्वेश्चन कितने सिंपल वे में बनते हैं, ये मैं आपको बहुत वीडियो शेयर कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि अब मुझे मेंस के मैथ में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो अच्छी बात है कि मैं यही चाहता हूँ, जो एसबीआई पीओ मेंस लेवल का मैथ है, जो आपके टॉप पे होता है, बिल्कुल कैट लेवल पे, उसका डर मैं भगा रहा हूँ धीरे धीरे। और बहुत बच्चे अब कम डर रहे हैं मेंस के मैथ से, ठीक है। लेकिन अभी भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। जितना आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे मेंस के मैथ की, उतना आप में जो है दूसरे सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और गाइज रीजनिंग में भी पजल अरेंजमेंट बहुत सारे लगाओ। आप मैंने सोर्सेस बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो पजल अरेंजमेंट के पहले जो क्वेश्चन इजी वाले लेवल क्वेश्चन लगाओ, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल। डायरेक्ट हाई लेवल पे जंप मत करना, वरना आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनते हैं मेंस के, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। पजल अरेंजमेंट में सबकी स्पीड स्टार्ट में कमी होती है, लेकिन आप जितने वेरिएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सर्कुलर पजल, रेक्टेंगुलर पजल, स्क्वायर पजल, ठीक है, पजल बॉक्स पजल, पैरेलल रॉ वाला करोगे, ठीक है, डेट मंथ्स वाला करोगे, जितने तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे पजल के इतने क्वेश्चन लगाओ कि आपका जो पजल है आप समझ जाओगे कि हाँ ये अप्रोच यूज करना है इस पजल में, ठीक है। और मेंस वाले भी बनेंगे, लेकिन हमेशा प्री लेवल से स्टार्ट करो, फिर अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। इसके अलावा जीए में मैं आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ से पढ़ो, वीडियो बिल्कुल यूज़ मत करो भाई। वीडियो इज़ द वेस्ट ऑफ द टाइम इन करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
तो मैं कहूँगा कोई भी एक अच्छी पीडीएफ लाइक अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ है, उससे पढ़ो और क्विजेज एमसीक्यू ज़्यादा करो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो अगर आप सुबह पढ़ोगे तो रात में भूल जाओगे, लेकिन अगर आप वन लाइनर ज़्यादा करोगे, क्विजेज ज़्यादा करोगे, एमसीक्यू ज़्यादा करोगे तो वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर वन लाइनर ज़्यादा करो, और सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं किस किस वेबसाइट से करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इंटरव्यू के लिए भी बोलता हूँ साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। जीडी इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैंने आपको वीडियो दी है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे लिखना है इन द कमिंग SPIPO 2026 एग्जामिनेशन। उसके बाद तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। इसके वाला कमिंग टाइम में मैं IPS PO 2026 की भी डिस्क्रिप्टिव की वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसमें भी रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो न्यू पैटर्न के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं वो भी IPS PO के भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं बोल देता हूँ, जो भी आप करेंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो करंट हॉट टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और किस चीज़ पे वर्क करो फॉर द इंटरव्यू, जो भी आपका बैकग्राउंड है, मान लो आपने जिस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत डीप में वो नहीं पूछेंगे। मान लो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है उसका मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो और अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, क्योंकि कॉमर्स में वो डीप क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स, मैथ, बायोलॉजी जिस बैकग्राउंड से भी हो, मेक श्योर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और क्या, और जो अपनी हॉबीज़ है उसके बारे में भी समझ लो, कौन सी हॉबीज़ देनी है, क्योंकि आपको बायोडाटा लिखना पड़ता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो हॉबीज़ ऐसी दो जिससे आपको सारे सवाल पता हो। मान लो आपने दिया कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ योर हॉबी, तो वो क्या पूछेंगे भाई, ये जो बॉल आता है उसका वज़न कितना होता है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। और वो किसी प्लेयर के बारे में पूछ सकता है, वो प्लेयर किस कंट्री का है, ठीक है। रिसेंटली IPL हुआ है, किसने जीता था, किसको मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो जो भी आप टॉपिक चुनो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने दिया था रीडिंग न्यूज़पेपर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप न्यूज़पेपर में कौन सा पेज पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैंने कहा इंटरनेशनल सेक्शन मुझे पढ़ना पसंद है, स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था अबाउट फ्रांस के किस प्रेसिडेंट को रिसेंटली जेल हुआ है, ठीक है। तो उस समय एक्स प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी को जेल हुआ था, तो मैंने वो बताया। तो जो भी आप हॉबीज़ लिख के दो उसके रिगार्डिंग भी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी क्वेश्चन के आप आंसर कर पाओ। इसके अलावा और क्या तैयारी कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, तो देखो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। उसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज तो आपकी मेंस में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। नॉलेज भी होती है, लेकिन मान लो आपने 10 सवाल में से 5 क्वेश्चन की भी आंसर किए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किए, आपकी जो मतलब फ्लुएंसी है, जिस तरह से आप बात कर रहे हो वो मतलब एकदम कंसिस्टेंट है, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और कोई बच्चे जो नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यूअर के पास जाके, वो सारे सवाल के अगर सही भी जवाब दे दें लेकिन वो नर्वस रहे, बोलने में लड़खड़ाए, तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए इंटरव्यू के लिए मैं बोलता हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करो। और इंग्लिश, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं कहूँगा अपने इंग्लिश पे वर्क करो। इंग्लिश में बोलने से थोड़ा तो एक एडेड एडवांटेज होता है, ठीक है। तो मेक श्योर अपनी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करो। अब बहुत बच्चे अकेले में रह के पढ़ाई करते घर में, तो वो बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स नहीं है, तो किसके साथ मैं कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस करूँ। तो मैं कहूँगा बेस्ट है मिरर के सामने खड़े होके मतलब बात करो। आप अगर कोई भी एक टॉपिक लो और उसको मतलब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, या हिंदी में बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिस्कस करो। मतलब समझो जो मिरर के सामने पर्सन है वो इंटरव्यूअर है, और आपको पता ही है चेयरमैन बैठते हैं जो रिटायर्ड चेयरमैन होते हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको कभी भी ब्लफ मत करना इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो बोलना सर आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन आंसर। खींचना मत, अगर आप खींचोगे तो वो आपको फंसा देंगे, क्योंकि वो फिर उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको पता नहीं रहेगा। गलत जवाब देने से अच्छा है बोलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इससे वो दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, मे बी वो आपको उसका आंसर पता हो। तो गाइज इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करते रहो, अपने बेसिक सब्जेक्ट, अपने HR बैकग्राउंड, आपके फैमिली में जो लोग हैं, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उस जॉब के रिगार्डिंग आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने मतलब थोड़ा ब्रेक लिया था स्टडी का कुछ साल के लिए, तो आप उसको कन्विंस करो कि मैंने क्यों ब्रेक लिया था, तो वो अच्छे से बताना। और कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे का बीच में ब्रेक लगता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो वो कोई निगेटिव बात नहीं है, बस उसको आप एक्सप्लेन करना कि मैंने इस ब्रेक में क्या किया, ठीक है। तो गाइज़
आज के कंपटीशन के ज़माने में प्री की प्रिपरेशन तो करनी है, मेंस की भी करनी है और इंटरव्यू की भी साथ साथ करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेंस की प्रिपरेशन करो फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्री ऑलरेडी कवर हो जाएगा, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि भाई इंटरव्यू इज़ द मतलब गेम चेंजर होता है। अगर इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर आता है तो बहुत सारे बच्चे मेंस में कट ऑफ के पास भी होते हैं, फिर भी वो मतलब अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे बच्चों को ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी कन्फ्यूजन रहती है। देखो, एक ग्रुप में जनरली 10 बच्चे बैठते हैं और कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उसको वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर जब आपका नंबर आए तो आप अच्छे से बोलो, ठीक है। और किसी से बहस मत करो, और कोई जगह बोल रहा है तो उसको बीच में कट मत करो। और जब आप बोल रहे हो और कोई बीच में कट कर रहा है तो उनको बोलो एक्सक्यूज़ मी, लेट मी फिनिश, मतलब रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे ही बोलने दो। मतलब मन में तो आप बोलोगे कि सारा तुम ही बोल लोगे क्या, लेकिन वो ऐसे सामने मत बोलना, क्योंकि वो दो लोग बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं आपका कि आपस में जो बच्चे डिस्कशन करते हैं राउंड टेबल के अराउंड बैठ के, तो देखते हैं कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है, कौन किसको रोक रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है। अगर आप थोड़ा गुस्से में किसी को बोल दोगे कि लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं भी बोलोगे तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर जब आपका बारी आएगा तो अच्छे से बोलना उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगर कोई बीच में रोके तो उनको बोलना प्लीज़ लेट मी फिनिश। अगर वो फिर भी नहीं माने तो ठीक है, अपना चुप हो जाना, क्योंकि इंटरव्यूअर जज कर लेगा कि वही बच्चा जो है आपको रोक रहा है, तो उसके मार्क्स कट होंगे, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन टॉपिक भी होता है। उसमें क्या होता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, उसको आपको सीक्वेंसिंग करना होता है, ठीक है, 5 या 10 मतलब सीक्वेंस में, तो वो प्रायोरिटाइजेशन भी होगा। तो उसके लिए भी वो भी एक तरीके से डिस्कशन ही है। तो ग्रुप डिस्कशन में अच्छा है सबसे कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कोई बोल रहा है तो उसको बीच में टोको नहीं, और अपना नंबर आने का वेट करो, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो रिगार्डिंग थी तीनों प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। और मैं कहूँगा कि 2026 में जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले सारे दो, ठीक है। जितने पीओ के एग्जामिनेशन है, क्लर्क के एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ क्लर्क हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क हो, आने वाले टाइम में एसबीआई क्लर्क भी आएगी, इस ईयर के एंड तक आने के चांसेस है। तो सारे के सारे एग्ज़ाम दो, मोमेंटम बना रहेगा आपका, ठीक है। तो गाइज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं एसबीआई पीओ के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, आईपीएस पीओ के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। और बहुत बच्चे बोलते हैं जब मैं एसबीआई पीओ की कर रहा हूं प्रिपरेशन तो मैं आरआरबी पीओ की नहीं लगाऊंगा। तो गाइज समझो, सारी जो बैंक एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस कॉमन है। तो मैं जब एसबीआई पीओ मेंस के मैथ की वीडियो डाल रहा हूँ तो वो आपकी आईपीएस पीओ में भी हेल्पफुल होगी, आरआरबी पीओ में भी हेल्पफुल होगी, आपके जो बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन 2026 में होने वाले उसमें भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये सारा एग्ज़ाम कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मैं जो भी एसबीआई पीओ मेंस का लेवल अगर यहाँ है तो बाकी सारे एग्ज़ाम आईपीएस पीओ मेंस यहाँ है, आरआरबी पीओ मेंस यहाँ है, मैं बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन का मेंस यहाँ है, ठीक है। तो अगर आप टॉप लेवल की प्रैक्टिस कर रहोगे तो नीचे वाला जो एग्ज़ाम है वो तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो बात को समझा करो कि सारा एग्ज़ाम कनेक्टेड है, इसीलिए ऐसा मत बोलो कि मैं अगर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं इस वीडियो को सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, वो कहते हैं कि मैं आरआरबी पीओ के मतलब वीडियो की वेट कर रहा हूँ, तो लेकिन जो मैं एसबीआई पीओ की वीडियो डाल रहा हूँ वो आरआरबी पीओ के लिए भी है, आईपीएस पीओ के लिए भी है और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए भी है, ठीक है। तो गाइज सारे वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, डजंट मैटर मैं किस मतलब एग्ज़ाम के लिए डाल रहा हूँ, वो सारा एग्ज़ाम का बात एक ही है। तो गाइज़ मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आने वाले टाइम में और जो है मेंस लेवल का मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन मेंस की भी वीडियो लाऊंगा। इसके साथ साथ मैं प्री के लिए भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि प्री में भी आपको मतलब एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, उसमें भी आपको फास्ट सॉल्व करना है, स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे, तो उसके लिए मैं बहुत सारी फास्ट मैथ की वीडियो लाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, क्योंकि प्री में तो शॉर्टकट ट्रिक काम आता है और फास्ट मतलब सॉल्व करना ज़रूरी है। डिफरेंट सेक्शन क्वांट के लिए भी वीडियो लाऊंगा और जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके भी स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा कि उसमें आप कैसे अच्छा कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या जीए हो, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा करो, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी है और बहुत बच्चे इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल नेगलेक्ट मत करो, मैंने जो जो पॉइंट बताएं उस पॉइंट पे वर्क करो फ्रॉम द स्टार्ट। इंटरव्यू में भी अच्छा करना ज़रूरी है। सो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल अलॉन्ग विथ प्री एंड मेंस। तो गाइज ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम के हैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एसबीआई पीओ भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है। इसके अलावा उसके बाद आईपीएस पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन होंगे, फिर आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो ऑल द एग्जामिनेशन आर लाइंड अप।
एंड यू वांट टू मेक श्योर कि इस बार तो एक जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। और मैं तो कहूँगा अगर आप मेरे से मैथ पढ़ोगे तो 2026 में सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन एक करके एक क्लियर करोगे, क्योंकि आपके पास इतना मेंस में मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सारे जो एग्ज़ाम हैं आपको और जो एग्ज़ाम है वो ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। और मेरा यही मकसद है, जो SBI PO मेंस के मैथ का डर है वो मैं डर बच्चों से भगाऊं, और बहुत सारे बच्चों से डर भाग भी रहा है, तो ये मैं इस बात की मुझे खुशी है। तो मेरे साथ और भी प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारी वीडियो लाऊंगा तो आपके मैथ में अच्छे स्कोर आएंगे और दूसरे सब्जेक्ट में भी मैं स्ट्रेटजी बताते रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको मोटिवेट की होगी। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे होगे फुल स्पीड से या कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मेक श्योर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाओ, और जो भी आपके जो मतलब डाउट्स है मैं उसको क्लियर कर दिया, तो होपफुली अब आपके पास कोई डाउट नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।